नमस्कार। विश्लेषण में आज आपका स्वागत है। आज विश्लेषण में बात करेंगे कि आपके आस पड़ोस की आबो हवा कैसी होनी चाहिए ताकि आपका व्यापार, आपका बिजनेस फले फूले। अगर आपकी आबो हवा खराब है, अमन चैन की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपके व्यापार पर क्या असर होगा? जाहिर है, मूर्ख से मूर्ख आदमी भी यह कहेगा कि आपका व्यापार चौपट हो सकता है। तो आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे दो अपने खास मेहमान से, और दोनों संयोग बस बिजनेस कम्युनिटी से आते हैं और दोनों संयोग बस चावला हैं, एक दिल्ली से और एक भोपाल से। तो प्रेम चावला जी, आपका बहुत स्वागत है भोपाल से, और जयंत चावला साहब, आपका बहुत स्वागत है दिल्ली से। जैसा कि हमने शुरू में ही आपको कहा था कि आज विश्लेषण में इस बात पर चर्चा करेंगे कि अगर आपके देश में अमन चैन नहीं है, आपके समाज में अमन चैन नहीं है, तो आपका व्यापार गड़बड़ हो सकता है, आपका बिजनेस तहस नहस हो सकता है। जयंत चावला साहब, आपका अभी भी हेडरूम काफी छूटा हुआ है और थोड़ा सा दिक्कत। हाँ, बस आप ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए, ऐसे ही रहिए। तो आपका व्यापार कैसे चौपट हो जाएगा, आज इसी मुद्दे पर दोनों मेहमान से बात करेंगे। शुरुआत करते हैं हम प्रेम चावला साहब से। प्रेम चावला साहब, मैं अभी स्टडी कर रहा था कि कैसे ऐसे कितने फैक्टर्स हैं जो बहुत जरूरी हैं कम्युनल हार्मनी के लिए और आपके देश की प्रोग्रेस के लिए। आपको क्या लगता है कि भारत में आजकल बहुत सारे लोग कहते हैं कि माहौल खराब हो गया है, बहुत सारे बिजनेसमैन देश छोड़ के जा रहे हैं, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है देश में, और देश के हालात बहुत खराब हैं। अभी जो सरकार है वो एक हिंदूवादी सरकार है, हिंदू राष्ट्र की कल्पना कर रहा है, और इसलिए बहुत सारे जो दूसरी कम्युनिटी के लोग हैं वो बहुत नाराज हैं, और नाराजगी में या तो देश छोड़ रहे हैं या उनका बिजनेस ठीक से नहीं चल रहा है। इस सत्य पर से आज थोड़ा पर्दा हटाएंगे कि क्या सच में ये स्थिति है देश में, और अगर सच में ये स्थिति है तो ये स्थिति हमारे देश के लिए कितना हितकर है और कितना अहितकर है, और अगर ये स्थिति नहीं है तो कौन ये माहौल बना रहा है, और अगर ये माहौल नहीं बना रहा है तो क्या माहौल बनने की संभावना है? क्या एक पार्टी अगर एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में दोबारा चुन करके आ जाती है तो उससे एक दूसरी कम्युनिटी में भय होना चाहिए, या दूसरी कम्युनिटी को भय दिखाया जा रहा है? कुछ और लोग हैं जो पॉलिटिकल मास्टर्स हैं, वो उनको भय दिखा रहे हैं। आज इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे, खुल करके बात करेंगे। मैं चावला साहब आपसे यह जानना चाहता हूं कि कम्युनल हार्मनी कितना जरूरी है प्रेम जी एक देश के व्यापारिक माहौल के लिए? नहीं, ये तो बहुत नितांत आवश्यक है। मतलब ये आप मान के चलिए कि अगर देश के अंदर में कम्युनल हार्मनी नहीं होगी। देखिए, एक चीज समझिए सर, कि बिजनेस के अंदर में दो चीजें बहुत सेंसिटिव है। पहले चीज तो है बिजनेस अपने आप में ही बहुत सेंसिटिव चीज होती है, और दूसरी सेंसिटिव चीज होती है नेट प्रॉफिट। ये दोनों चीजें जो हैं एकदम हाइपर सेंसिटिव होती हैं। अगर मार्केट के अंदर में कुछ जरा सा भी करंट भी, अंडर करंट में भी कोई चीज आती है तो मार्केट उसके अंदर में डिस्टर्ब हो जाती है और बिजनेस अनस्टेबल हो जाता है। और इसी तरीके से नेट प्रॉफिट भी, अगर कोई थोड़ी सी चीज भी इधर से उधर होती है तो नेट प्रॉफिट डिस्टर्ब हो जाता है, और अल्टीमेटली बिजनेसमैन जो बिजनेस करता है वो नेट प्रॉफिट के लिए करता है। ये एक अलग बात होगी। आपने बात करी है कम्युनल हार्मनी की। कम्युनल हार्मनी के बारे में सर ये है कि कम्युनल हार्मनी होना नितांत आवश्यक है इस देश के विकास के लिए और बिजनेसमैन को अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए। आज ये कष्टपूर्वक कि हमारा देश इतने वर्षों से हर चीज को एब्जॉर्ब करता हुआ आ रहा है, हमारे अंदर में इतनी एब्जॉर्प्शन है, उसके बावजूद भी अपने लोग भी अपनों को अपना नहीं समझ रहे हैं, और अपने लोग ही अपनों को बेगाना भी समझ रहे हैं। और इसके अंदर में दुख है इस बात का कि एक समाज जिसको अपन
खुल के ही बोलते हैं कि अपन मुस्लिम समाज की बात करते हैं। मुस्लिम समाज के अंदर में, मुस्लिम समाज को आज हिंदुस्तान के अंदर में इस जो दर्जा मिलता है वो बहुत ही अच्छा दर्जा मिलता है। क्यों? उसके पीछे कारण कि हम उनको आज भी मुस्लिम को गैर नहीं मान रहे हैं, हम उनको अपना ही मान रहे हैं। क्योंकि ये अगर आप हमारा डीएनए चेक कर लें, उनका डीएनए चेक कर लें, तो ये सेम ही निकलेगा। क्योंकि ये तो क्या हुआ कि जब आक्रांता आए हिंदुस्तान के अंदर में, पहले डच आए, फिर जूस आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, मुस्लिम्स आए, सब ने अपने अपने टाइम के ऊपर में, अपने अपने टेन्योर के अंदर में हिंदुस्तान को अलग अलग जगहों के ऊपर में लूटा पाटा। उसी समय के अंदर में कुछ लोगों को अलग अलग रिलीजन अडॉप्ट करने पड़े अपनी लाइफ को सेव करने के लिए। दैट वाज नॉट द चॉइस, दैट वाज बाय चांस और बाय फोर्स। पर अब उनकी भी 2 3 4 पीढ़ियां आगे हो गई हैं, तो उन लोगों ने समझ लिया कि वो उसी कम्युनिटी के ही हैं। हालांकि वो उनका धर्म है, वो रिलीजन को, स्पिरिचुअल पाथ है उनका, वो उसको वो अडॉप्ट करके फॉलो करते हैं। इसमें कोई अपराध नहीं है, कुछ गलती नहीं है। पर ये जो एक माहौल बन गया कहने का कि नहीं साहब, हम तो दफन, मतलब मर के भी यहाँ इसी जमीन पे दफन हो जाते हैं और दफनाए जाते हैं और 2 गज जमीन लेके जाते हैं, और हिंदू तो जलाए जाते हैं और जला के उड़ जाते हैं। ये जूनियर ओबीसी का मैं सुन रहा था, कहीं पर बोल रहे थे, जूनियर ओबीसी का एक मैंने ये सुना था वक्तव्य है कि वो इस तरह के भाषण देते हैं और अनपढ़ जो कम्युनिटी है या थोड़े छोटे तबके की जो कम्युनिटी है उनको बरगलाते हैं। बाकी अगर आप देखें कि जो एलिट क्लास है, इवन इन द मुस्लिम कम्युनिटी, जो एलिट क्लास है, उनके पास में इस तरह का कोई भेदभाव नहीं है। मेरी कल अपने एडवोकेट साहब से चर्चा चल रही थी, आरजी महाजन यहाँ पे अच्छे बड़े वकील हैं भोपाल के, तो वो बता रहे थे, उनसे मेरी इसी पॉइंट पे कुछ चर्चा चल रही थी, तो वो कह रहे थे कि साहब मेरे को तो 3 दिन पहले शर्मिला टैगोर जी के यहाँ से केस मिला। अब शर्मिला टैगोर हिंदू है कि मुस्लिम है ये एक अलग बात है, क्योंकि शर्मिला टैगोर खुद तो हिंदू परिवार की हैं, पर आखिर तो नवाब पटौदी की पत्नी है, तो वो मुस्लिम परिवार से हो गई। पर उसके बाद में भी यहाँ पे वो जो अपने वकील, उनके पास में तमाम मुस्लिम कम्युनिटी के वकील हैं यहाँ पे, पर फिर भी उन्होंने हिंदू कम्युनिटी के आदमी को अपना एडवोकेट बनाया। तो ये एलिट क्लास जो है उनके पास में ये चीजें नहीं है। पर मुस्लिम तबके में जो छोटा तबका है, उनको अपनी पर्सनल लालच से अपनी सियासत चमकाने के लिए मैंने देखा जूनियर ओबीसी को बोलते हुए कि ऐसे ही बोलते हैं, भड़काऊ भाषण देते हैं। अब उससे क्या होगा, हासिल क्या होगा देश के अंदर में? हार्मोनी डिस्टर्ब होगी, और हार्मोनी डिस्टर्ब इस कदर हो जाती है सर कि मेरे पास अभी हम लोगों का जो व्यवसाय है उसके अंदर में हमारे को मुस्लिम कम्युनिटी से बात करनी पड़ती है, मिलना जुलना होता है, हमारा बरसों से उनके साथ व्यवसाय होता है। पर उन्होंने भी मुझसे ही कहा कि साहब इन दिनों में मैं ऐसा महसूस कर